Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel Studiologist. Today we will discuss Article 10A and Article 11 of Constitution of Pakistan 1973. आर्टिकल 10A हमारा अमेंडेड आर्टिकल है जो पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं था, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद इसे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 10A विच इज़ अबाउट राइट टू फेयर ट्रायल। इसे समझने से पहले हम देखेंगे कि ट्रायल क्या होता है। ट्रायल हमारी ऐसी जुडिशल प्रोसीडिंग्स होती हैं जिसमें तमाम सबूतों और गवाहों को देखकर सुनकर जजमेंट दी जाती हो या डिसीजन दिया जाता हो। तो फेयर ट्रायल क्या हुआ? ऐसा ट्रायल जो जस्टिस पर बेस करता हो, इंसाफ पर मबनी हो, जिसमें किसी भी किस्म की इनजस्टिस ना हो, ना इंसाफ़ी ना हो। आर्टिकल 10A for the determination of his civil rights or obligations or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process। जहाँ पर अपने सिविल राइट्स और ऑब्लिगेशंस को डिटरमाइन करना हो या ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल चार्ज हो, उसे फेयर ट्रायल का हक है और साथ ही साथ ड्यू प्रोसेस का भी हक है। ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है कि उसका जो ट्रायल है वो अकॉर्डिंग टू लॉ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल दो पार्टीज़ हैं, एक है पार्टी ए और एक है बी। जो ए पार्टी है उसने बी के अगेंस्ट सिविल सूट फाइल किया है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि ए कहता है कि उस प्रॉपर्टी पर मेरा राइट है, बी कहता है कि उस प्रॉपर्टी पर मेरा राइट है। अब हम ये डिटरमाइन करना है कि क्या ए का राइट है उस प्रॉपर्टी पर या नहीं, या क्या बी का राइट है उस प्रॉपर्टी पर या नहीं, या किसका राइट है और किसकी ऑब्लिगेशंस है। तो इस केस में जो दोनों पार्टीज़ हैं, पार्टी ए और पार्टी बी, उसे उन दोनों को ही ये राइट होगा कि उनका जो ट्रायल है वो फेयर ट्रायल हो और साथ ही साथ ड्यू प्रोसेस हो, मींस अकॉर्डिंग टू लॉ हो। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 11, स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर एक्सेट्रा प्रोहिबिटेड। स्लेवरी होता है गुलामी, फोर्स्ड लेबर होती है कि किसी भी पर्सन से फोर्स के ज़रिए से कोई भी मुशक्क़त करवाई जा रही हो, तो प्रोहिबिटेड है ये लॉ में। आर्टिकल 11 की क्लॉज 1 हमें कह रही है स्लेवरी इज़ नॉन एग्जिस्टेंट एंड फॉरबिडन एंड नो लॉ शैल परमिट और फैसिलिटेट इट्स इंट्रोडक्शन इन पाकिस्तान इन एनी फॉर्म। जो स्लेवरी है वो लॉ में एग्जिस्ट नहीं करती, लॉ ने इसे फॉरबिड किया है और कोई भी लॉ किसी भी सूरत में ये परमिट या फैसिलिटेट नहीं करता या ये अलाउ और ये सहूलत नहीं देता कि स्लेवरी को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। आर्टिकल 11 की क्लॉज 2 हमें कह रही है ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स आर प्रोहिबिटेड, कि जो सारी सूरतें हैं फोर्स लेबर की या ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग का मतलब होता है जो इंसानों की खरीदो फरोख्त वगैरह की जा रही है, लॉ ने इसे प्रोहिबिटेड किया है, इससे मना किया है। क्लॉज 3 कह रही है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स shall be engaged in any factory or mine or any hazardous employment or any other hazardous employment, कि कोई भी चाइल्ड जो 14 ईयर्स का है या 14 ईयर्स से कम एज का है उसे किसी भी फैक्ट्री में, माइन में या किसी भी दूसरी हज़ार्डियस एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखा जाएगा। हज़ार्डियस एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि उससे कोई ऐसा काम करवाया जा रहा हो जिससे उसकी जान को ख़तरा हो। क्लॉज 4 में हमें कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम टू अफेक्ट कंपल्सरी सर्विस, कि ये आर्टिकल उन केसेस में अप्लाई नहीं होंगे जो कंपल्सरी हों, कंपल्सरी सर्विसेज हों। फॉर एग्जांपल क्लॉज ए कह रही है बाय एनी पर्सन अंडरगोइंग पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ, किसी भी लॉ के अंडर ऐसा पर्सन जिसने कोई भी ऑफेंस कमिट किया हो तो उस ऑफेंस की पनिशमेंट के तौर पर उससे फोर्स्ड लेबर ली जा रही हो। या सब क्लॉज बी कह रही है रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ फॉर पब्लिक पर्पस, या लॉ ने अलाउ किया हो कि ये जो फोर्स लेबर ली जा रही है वो पब्लिक पर्पस के लिए है। साथ ही साथ एक प्रोविज़ो अटैच कर दी गई है कि प्रोवाइडेड दैट नो कंपल्सरी सर्विस शैल बी ऑफ क्रियोल नेचर और इनकम्पैटिबल विद ह्यूमन डिग्निटी, कि कोई भी ऐसी कंपल्सरी सर्विस नहीं ली जाएगी जो क्रियोल नेचर की हो या ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट हो। क्रियोल नेचर मतलब कि इस लगता हो कि ये उस पर्सन पर जुल्म है, ये जालिमाना नेचर की है। तो ये था हमारा आर्टिकल 10A एंड आर्टिकल 11। आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।